फोकस हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी पावर्स में से एक है। इसके बावजूद काफ़ी कम लोग जानते हैं कि इस पावर का यूज़ कैसे करना है। अगर ये पूछा जाए कि हमारा माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल कब होता है या हम अपने माइंड की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का कब यूज़ करते हैं, इसका एक ही आंसर है, जब माइंड सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है। इसी को हम स्टेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। जब हम काम में इतना डूब जाते हैं कि आसपास क्या चल रहा है हमें उसका बिल्कुल पता नहीं चलता। इसी स्टेट में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पे काम करता है। और ये वही स्टेट है जिसमें हमें टाइम का भी पता नहीं चलता। इसको बोलते हैं टाइम डेल्यूशन। हालांकि टाइम डेल्यूशन के और भी कई कॉजेज हो सकते हैं, जैसे पार्टीज, गेट टुगेदर्स, एंटरटेनमेंट। लेकिन इन सब केसेस में ना तो हमारा माइंड फ्लो स्टेट में जाता है, ना ही हमारे माइंड की कोई हाई लेवल की इंटेलिजेंस काम करती है। लेकिन टाइम डेल्यूशन जब किसी क्रिएटिव या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की वजह से होता है, तब ब्रेन के फ्लो स्टेट में जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, इसी स्टेट में हमारा माइंड सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन फील करता है। आइए जानते हैं फ्लो स्टेट क्या है और इसको अचीव कैसे किया जा सकता है। फ्लो स्टेट में हमारी अटेंशन, हमारा ध्यान हमारे गोल के ऊपर बहुत डीपली फोकस्ड होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे फोकस के बहुत स्ट्रांग होने के कारण हमारा माइंड आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। इस स्टेट में हमारी साइकिक एनर्जी पूरे तरीके से हमारे कंट्रोल में होती है, जिस वजह से हम उसका मैक्सिमम यूज कर पाते हैं। स्टेट ऑफ फ्लो में हमारा माइंड इंटीग्रेशन को एक्सपीरियंस करता है, जिसके अंदर हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, गोल्स और सारी सेंसेस एक साथ इंटीग्रेट होकर एक ही जगह पे फोकस करने लगती हैं। इस स्टेट में किया गया कोई भी काम इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे अवचेतन मन यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बनने लगता है। और यही आगे जाकर हमारी हैबिट्स बनती हैं। और अगर ये हैबिट्स कंटिन्यू रहें तो यही हैबिट्स हमारी परमानेंट नेचर बन जाती है। यही कारण है कि अगर हम कोई भी नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं या कोई बहुत मेजर चेंज अपने बिहेवियर में लाना चाहते हैं, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम उस काम को स्टेट ऑफ फ्लो में जाकर नहीं करते। नाउ द क्वेश्चन इज, स्टेट ऑफ फ्लो को कैसे अचीव किया जाता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ह्यूमन माइंड स्टेट ऑफ फ्लो में जाने के लिए नेचुरली प्रोग्राम्ड नहीं है, इसलिए मौका मिलते ही माइंड डिस्ट्रैक्ट होना ज्यादा प्रेफर करता है, चाहे लॉन्ग टर्म में उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। सिर्फ दो कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे माइंड नेचुरली फोकस करता है, या तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें उसी टाइम मिले। एग्जाम्पल, कोई मूवी देखना, कोई वेब सीरीज देखना या म्यूजिक को सुनना। जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट, उसका एंटरटेनमेंट माइंड को उसी टाइम मिल रहा है। और दूसरी कंडीशन है अगर कोई बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग। यहाँ पे भी माइंड नेचुरली फोकस करता है, क्योंकि फोकस ना होने पे रोड एक्सीडेंट का रिस्क है। मिहाई चिक्सन-मिहाई अपनी बुक फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में बताते हैं कि अगर इस तरह का स्ट्रॉन्ग फोकस 60 to 90 मिनट्स तक लगातार बना रहता है, उसके बाद माइंड स्टेट ऑफ फ्लो में जाता है। लेकिन द गुड न्यूज इज, इस फोकस को और इस स्टेट ऑफ फ्लो को हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, आइए इस ग्राफ से समझते हैं। जिस काम पे भी फोकस करना है उसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला, उसके अंदर हमें कितनी स्किल या एक्सपर्टीज की जरूरत है। दूसरा, वो काम करना हमारे लिए कितना मुश्किल है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। इस ग्राफ में वर्टिकल लाइन स्किल की लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन डिफिकल्टी की लाइन है। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, लेकिन आपके लिए वो काम करना बहुत आसान है, ऐसे में वो काम आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। क्योंकि कोई भी काम इंटरेस्टिंग तब होता है जब उसमें थोड़ा सा थ्रिल हो, थोड़ा सा चैलेंज हो और वो थोड़ा सा मुश्किल हो। और जो काम इंटरेस्टिंग नहीं है, माइंड उस पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता और ऐसे काम को करते हुए माइंड बहुत जल्दी बोर हो सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई ऐसा काम जिसमें आपके पास स्किल नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन वो काम आपके लिए बहुत मुश्किल है, ऐसे में भी माइंड फोकस नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसे काम को करते हुए भी माइंड में एंग्जाइटी और डर हमेशा बना रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी गेम जिसमें आप एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन आप वो इतनी बार खेल चुके हैं कि आपके लिए वो गेम बहुत आसान हो गई है। ऐसे में वो गेम जो आपको बहुत पसंद थी वो आपके लिए बहुत जल्दी बोरिंग हो जाएगी। और वहीं दूसरी ओर, मान लीजिए आपने गिटार सीखना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ही आपको बहुत एडवांस लेवल का सॉन्ग प्ले करने के लिए बोला जाता है, जो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। ऐसे में आपका माइंड एंग्जाइटी और डर की वजह से गिटार सीखने पे फोकस नहीं कर पाएगा। सो द कंक्लूजन इज, किसी काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उस काम में फोकस डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस काम में हम जितने एक्सपर्ट हैं वो काम हमारे लिए उतना ही चैलेंजिंग और मुश्किल भी होना चाहिए। अगर हम कम एक्सपर्ट हैं तो उसी लेवल में वो काम कम डिफिकल्ट होना चाहिए। अगर स्किल और डिफिकल्टी का लेवल बराबर होगा तभी माइंड उस काम में लंबे टाइम तक फोकस कर सकता है और स्टेट ऑफ फ्लो में जा सकता है। हो सकता है इसके बाद भी फोकस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन मेंटल लेजीनेस भी होता है, जिसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। मीनवाइल यहाँ हमारे लिए 2 मेन बातें याद रखने की हैं। फोकस को इंक्रीज करने के लिए अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट हैं तो उस काम को और चैलेंजिंग बनाकर फोकस बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी काम में उतने एक्सपर्ट नहीं है, स्किल नहीं है, तो उस काम को थोड़ा आसान बनाकर उसमें फोकस बढ़ाया जा सकता है।